हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सॉरी, मैं 2 दिन बाद अपना ब्लॉग ला रही हूँ और ये ब्लॉग कल का ही है। तो नए ब्लॉग के साथ मिलती हूँ आप लोगों से। तो चलो, मैं ना यहाँ पे नहा के आ गई हूँ और मैं ना यहाँ पे कंघी कर रही हूँ। आज मैं बाल धोई हूँ, तो फिर इसने मुझे थोड़ा सा कंघी करने में लेट हो गया। मतलब लेट लग रहा है क्योंकि धोने के बाद ना और बाल सारे उलझ जाते हैं, तो इसीलिए उसको ठीक करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैं यहाँ बहुत देर से कंघी करने लग जाती हूँ और उसके बाद मैंने अभी कपड़े भी नहीं फैलाए हैं, तो बस मैं कंघी करके कपड़े ही फैलाने वाली होती हूँ। और फिर अभी मैं पूजा भी नहीं की हूँ, अभी मैं जस्ट नहा के ही आई हूँ और मैंने कपड़े रख दिए हैं। मैंने सोचा पहले चलो कंघी कर लेती हूँ, उसके बाद पूजा कर लूँगी, उसके बाद कपड़े फैलाऊँगी। और मौसम तो गर्मी है ही, धूप हल्की है और आज हवा भी नहीं है, बस धूप है। तो चलो, यहाँ पे मेरी कंघी हो गई है, तो अब मैं कपड़े ही फैलाऊँगी पहले पूजा करके। तो मैं ना यहाँ पूजा करके आ गई हूँ और मैं यहाँ पे कपड़े फैलाने लगी। तो मैंने सारे कपड़े उधर फैला दिए हैं और इधर मैं बाबू का थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैं बाबू का इधर कपड़े फैला रही हूँ। और धूप तो मतलब कि ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं ना, कभी कभी मतलब अंदर अंदर वाली धूप जो मतलब गर्मी लगती है बहुत, तो वैसी धूप है जो कि मतलब लग नहीं रही, दिखती नहीं है धूप, लेकिन धूप है और धूप की गर्मी भी बहुत है। तो आज हवा भी नहीं है, तो गर्मी बहुत पड़ने वाली है। और कभी कभी मौसम थोड़ा सा बारिश जैसा भी लगता है, तो अभी तो बारिश नहीं होगी, पता नहीं शाम में हो सकती है। तो और यहाँ पे चलो मैं कपड़े फैला लेती हूँ और उसके बाद मैंने बाबू को आज नहा दिया है। बाबू क्योंकि मुझे भी नहाते नहाते मतलब 10 साढ़े 10 बज गए, तो मैंने बाबू को पहले ही नहा दिया क्योंकि उसका भी टाइम हो गया था, 10 बज गए थे। तो मैंने सोचा चलो बाबू को नहा देती हूँ, नहीं तो फिर मैं नहाने चली जाऊँगी, तो फिर इसको लेट हो जाएगा। और फिर ये भी नहाने के लिए जगा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको नहा ही देती हूँ, तो फिर ये भी इसको भी नहा दूँगी। तो अपना सोने का होगा तो सोएगा, नहीं तो खेलने का होगा तो खेलेगा, नहीं तो झूठ मूठ कैसे रोएगा। क्योंकि उसका जब टाइम होता है ना, तो वो भी नहाने के लिए रोने लगता है, झल्लाने लगता है। तो मैंने पहले उसको नहा दिया, उसके बाद मैं नहाई। तो मैंने बाबू को ना नहा के उसके दादाजी के रूम में दे दिया है, दादाजी के पास। तो वहाँ पे खेल रहा था। तो चलो, मैंने यहाँ पे सारे कपड़े फैला दिए और आप देख सकते हो आज हवा नहीं है, पत्ता भी नहीं हिल रहा है। तो यहाँ पे देखो, मैं बाबू को लेके नीचे आ गई और ये अभी तक जगा हुआ ही है। ये आज नहा के सोया नहीं है क्योंकि डेली तो ऐसे इधर भी नहा के सो जाता था, लेकिन ये आज नहीं सोया, ऐसे खेल ही रहा है। तो बस अब रूम में थोड़ी देर ये खेलेगा, उसके बाद सो जाएगा। तो मैंने इसे सुलाने के भी ट्राई कर रही थी, लेकिन ये अभी नहीं सो रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं इसके साथ थोड़ी देर खेलूँगी, तो बस ये ऐसे ही 1-2 घंटे खेलते खेलते सो जाएगा। तो बाबू अभी मेरे गोद में ही है, इस पर अभी मैं ना नीचे रखी, तो इसका मूड अभी बेड पे लेटने का नहीं है, अभी इसे गोद में रहने का मूड है और बातें करने के मूड में है। तो इसीलिए ये मेरे गोद में है और सोच रहा है कि मैं मुझसे बातें करते रहे। तो बस मैं आप लोगों से बातें करने के बाद मैं बाबू को बेड पे लेटा के मैं बाबू से ही बातें करने लगती हूँ कि ये ऐसे ही खेलते खेलते सो जाए। तो ये डैडी को देख रहा था, तो मैं बस डैडी को ही दिखा दिखा के इससे बातें कर रही हूँ कि डैडी से आजकल तुम बातें नहीं करते हो, बस देखते हो, देखो डैडी क्या बोल रहा है। तो बस वो भी डैडी को देख देख के स्माइल कर रहा था, मेरे मेरे मतलब बातों का रिप्लाई कर रहा था, एक्टिविटी कर रहा था जो बच्चे करते हैं। तो बस इसी तरह मैं बाबू से बातें करने लगी।
तो फिर ये ऐसे ना बातें करते करते मतलब कि 1-2 घंटे के आसपास जगा रहा। उसके बाद ये धीरे धीरे सो गया। ऐसे तो मतलब इधर बीच नहाती हूँ और उसके बाद सो जाता है। आधे घंटे, ज़्यादा तो नहीं, आधे घंटे सो जाता है। उसके बाद फिर ये 1-2 घंटे खेलता है। लेकिन आज ये बदमाश नहाने के बाद भी नहीं सोया है, तो कोई बात नहीं है, ये खेलने के बाद सोएगा। तो यहाँ पे इसीलिए इसको नींद नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैं इसे कंपनी देने लगी। तो ये ऐसे बातें कर रहा है, मेरे से भी बातें कर रहा है, टेडी से भी बातें कर रहा है, टेडी को भी देख के स्माइल कर रहा है। तो ये भी दोनों से बातें करने के मूड में है। और तो मैं ना थोड़ी देर इसी तरह बाबू से बातें करते करते बाबू सो गया। तो फिर हो गई शाम और मैं फिर शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये मैंने शाम में ना आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो ये देखो मैंने सारी चीज़ें रेडी कर ली है। तो मैंने दोनों को पहले फ्राई कर लिया था, मसाले भी मैंने रेडी कर लिए थे। तो यहाँ पे देखो मसाले को मैं फ्राई कर रही हूँ और 10-15 मिनट ऐसे ही फ्राई करने के बाद मैं सब्ज़ी को डाल देती हूँ। और सब्ज़ी भी डालने के बाद फिर मैं 10 मिनट उसमें मसाले में अच्छी सब्ज़ी को मिक्स होने तक फ्राई करती हूँ। तो यहाँ पे देखो सब्ज़ी मेरी फ्राई हो गई है। तो यहाँ फिर मैं सेकेंड बार सब्ज़ी को चेक कर रही हूँ। तो ये देखो अब मैं इसमें ग्रेवी डाल दूँगी। ये अच्छे से पक गए हैं, तो मैंने ना यहाँ पे ग्रेवी डाल दिया है। तो चलो सब्ज़ी तो मेरी इसी तरह हो जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब सब्ज़ी मेरी 5-10 मिनट में हो ही जाएगी। तो मैं ना सोची कि चलो तब तक विंडो के पास जाती हूँ, ऐसे ही देखती हूँ। तो अभी मैं विंडो के पास आई हूँ, जस्ट रूम के मतलब किचन के बगल वाले रूम में। तो यहाँ पे देख रही हूँ कि थोड़ा सा बारिश जैसा मतलब लग रहा है। थोड़ा मतलब कि 2-4 बूंद बारिश दिया भी, लेकिन अभी वैसी बारिश देने वाली नहीं है, लेकिन हल्की बहुत लग रही है। थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है। तो बस तब तक सब्ज़ी मेरी हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो विंडो के पास थोड़ा सा इधर उधर देख के टाइम पास कर लूँ। और हवा भी ठंडी ठंडी अच्छी आ रही थी। तो यहाँ पे देखो मेरी सब्ज़ी हो ही गई है। तो मैंने ऊपर से धनिया पत्ती मिला दी है।